बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 13 जनवरी जुमातुल मुबारक का दिन और आज की ये वीडियो मगविया ज़हरा केस के हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट कुछ चीज़ सामने आई है, मैंने आपके साथ शेयर करनी है क्योंकि मेहदी काज़मी के लिए अगले 24 घंटे बहुत अहमियत के हामिल हो गए हैं क्योंकि अगले 24 घंटों में जो है वो एक बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। आज इस टाइम में ये आपके साथ शेयर करूँगा। साथ साथ जो है एक पैगाम मगविया की तरफ से क्या है, कैसे है और क्या कुछ चाइल्ड प्रोटेक्शन की भी वो मामला शुरू हो गए और साथ साथ ज़हीर यानी अगवाकार यानी जिसने इस बच्ची को बहला फुसला कर पंजाब ला कर बाकायदा तौर पे जो है वो सारी कार्रवाई आपको पता है जो कुछ हुआ, उसकी जो मुलाकात की दरख्वास्त है उसके ऊपर भी पेशरफ्त है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि 6 तारीख को जो है वो बच्ची को 6 जनवरी को बाकायदा तौर पर सिंध हाई कोर्ट के जज साहब ने अपने वालदैन के साथ जाने की इजाज़त दी और ये कोर्ट ने नहीं भेजा, ये बाकायदा तौर पर बच्ची के बयान के ऊपर जो है वो बच्ची वालदैन के साथ गई है क्योंकि ज़हीर और उसके वकला ने जब अदालत में कहा कि जी वालदैन के साथ नहीं जानी चाहिए तो जज साहब का भी यही मौक़िफ़ था कि जब बच्ची कह चुकी कि मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ तो अदालत कौन होती है रोकने वाली। तो अदालत ने नहीं रोका और बच्ची को वालदैन के साथ जाना दिया और अदालत भी ज़ाहिरी बात है ये वाज़ेह तौर पे बच्ची माइनर है और लीगल गार्डियन अली काज़मी और साइमा काज़मी है यानी बच्ची के वालदैन। अब जब कोर्ट ने बच्ची को वालदैन के साथ भेजा तो कुछ शराइत थी जो अली काज़मी साहब ने शराइत पूरी करनी थी। अब अली काज़मी साहब पे डिपेंड करता है वो किस तरह इन शराइत को पूरा करते हैं क्योंकि अगर अली काज़मी ये शराइत पूरी नहीं करेंगे तो फिर मगविया के हवाले से कोर्ट कोई भी फ़ैसला कर सकती है क्योंकि ये इंटरिम कस्टडी है। इंटरिम कस्टडी जब तक ट्रायल चलेगा, जब तक केस चल रहा है तब तक बच्ची वालदैन के पास है और बच्ची के बयान पे है। और इस दौरान कोर्ट ने एक और भी अपने आर्डर में चीज़ लिखी थी और वो थी चाइल्ड प्रोटेक्शन का अमला एक लेडी पुलिस अफसर के साथ अली काज़मी के घर का दौरा करेगा और बच्ची से पूछेगा कि उसके रहन सहन कैसा है, क्या वो यहाँ पर खुश है, क्या उसके साथ किसी ने कोई मतलब जबर कोई गुस्सा कुछ भी कोई ऐसा काम तो नहीं हुआ जिस पर बच्ची नाला हो और वो अपने वालदैन के साथ ना रहना चाहती हो। ये सारी चीज़ें चाइल्ड प्रोटेक्शन के अमले ने बाकायदा पुलिस की मौजूदगी में पूछनी है और ये शर्त है बच्ची को वालदैन के साथ भेजने की। अब जो है ये मामला कोर्ट ने बाकायदा ऑर्डर कर दिया और इसके ऊपर अमल दरामद भी होगा। बच्ची को ले गए वालदैन और अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ने जो है वो अब इसके ऊपर भी अमल दरामद करना है। लेकिन उससे पहले, इन सब बातों से पहले मगविया का पैगाम, पहले एक पैगाम भेजा गया बच्ची की तरफ से हमारे भाई, हमारे दोस्त और अपराइट सहाफ़ी कराची से इस केस को सबसे अच्छे मुसद्दिक और बाकायदा तौर पे बेहतरीन तरीके से कोर्ट के अंदर सर्दी गर्मी बारिश हर चीज़ को बालाए ताक रख कर रिपोर्ट करने वाले शाहिद हुसैन भाई को, क्योंकि जब बच्ची ले जा रहे थे, जब बच्ची को अदालत ने ऑर्डर जब दिया कि वालदैन के साथ जाए तो शाहिद भाई ने पूछा कैसा फ़ील कर रही, तो उसने कहा क्या लगता है। बच्ची को कहा कि वालदैन के साथ, उसने कहा क्या लगता है। तो इसके ऊपर बड़ा शाहिद भाई के हवाले से कहा गया कि बच्ची का बिहेवियर ठीक नहीं था, पत्नी नाराज़ थी, शाहिद हुसैन जो है उसकी ये कर दी बच्ची ने, दूसरी पार्टी की तरफ से कहा गया और पता नहीं क्या कुछ। लेकिन बच्ची ने घर जाते ही शाहिद भाई को मैसेज भेजा अपने वालिद के मोबाइल से, व्हाट्सएप नोट भेजा, वॉइस नोट भेजा कि शाहिद अंकल आपको अब कैसा लगता है, अब कैसा लग रहा है। तो बहरहाल वो शाहिद भाई ने मुझे बताया था, मुझे सुनाया भी था और उसके बाद जो है उसके ऊपर भी कहा गया कि जी वो फिर पैगाम चलाया क्यों नहीं गया, वो दिखाया क्यों नहीं गया। वो नहीं दिखाया जाएगा, वो कभी भी नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि मामला सब जुडिस है और ऐसी चीज़ें कभी भी, हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप भी चाहेंगे तो आपको भी वो पैगाम बाकायदा मोबाइल फ़ोन से दिखा दिया जाएगा, सेंड नहीं किया जाएगा। ये मैं
कह रहा हूँ, ज़हीर के जो सहूलतकार हैं, जो ज़हीर को प्रमोट करते हैं, उनका एक कारिंदा वहाँ पे मौजूद है जो शाहिद हुसैन भाई को रोज़ मिलता भी है, उससे ख़बरें भी लेता है और बहुत सारी चीज़ें। तो शाहिद भाई किसी वक्त अगर इनकी ख्वाहिश होगी तो वो वाला मैसेज बाकायदा उसको सुना देंगे ताकि सनद रहे और इनकी तलाफ़ी और तशफ़ी हो जाए। लेकिन वो ऑन एयर नहीं किया जा सकता क्योंकि ज़ाहिर बात है हर चीज़ के कुछ एथिक्स होते हैं और वो एथिक मद्देनज़र रखने होते हैं। शायद भी उस मैसेज का जिक्र नहीं करना चाह रहे थे वीडियोज़ में, लेकिन बहरहाल बाद में फिर इस पर बात हुई तो जिक्र हो गया। अब बच्ची ने दूसरा पैगाम भेजा है शाहिद भाई को, और वह शाहिद भाई को पैगाम ये भेजा है कि शाहिद अंकल आप कैसे हैं, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आपने हक़ और सच का साथ दिया, आप इसी तरह हक़ और सच का साथ देते रहिएगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बच्ची की तरफ से मैसेज आया है शाहिद हुसैन भाई को और ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। ज़ाहिर बात है जब आप किसी चीज़ पे काम कर रहे होते हैं, किसी भी केस पे हम काम कर रहे होते हैं और उनकी तरफ से अप्रिसिएशन जो है वो मिल जाए तो ये मेरे ख़्याल से बहुत बड़ी बात होती है। और ये मैसेज भी शाहिद भाई के पास महफूज है। ये मैसेज भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा शाहिद भाई को कि वो अगर इनमें से कोई देखना चाहे जो कह रहे हैं कि कोई मैसेज नहीं आया, तो मोबाइल फ़ोन पे ऐसे सामने करके ऑफ द रिकॉर्ड वो इनका बंदा, मैं फिर कहूँगा मौजूद है, उसको दिखाएं कि ये मैसेज है और सुना दे बाकायदा, ताकि उसकी भी तलाफ़ी तशफ़ी हो जाए और इनकी भी हो जाए। तो ये बाकायदा तौर पे एक मैसेज, एक पैगाम जो है मगविया की तरफ से एप्रिसिएशन का शाहिद हुसैन भाई के लिए बनता भी था और बच्ची ने कर दिया। अब क्या होने जा रहा है जी मेहदी काज़मी भाई का शुरू हो गया इम्तिहान। कैसे? वो इसलिए कि मेहदी काज़मी भाई ने हर वो शर्त पूरी करनी थी जो अदालत ने चाइल्ड प्रोटेक्शन से बच्ची को हवाले करते हुए जो है लगाई थी। शायद मेहदी भाई ने एक फरमाइश तो उनकी अदालत की एक तो जो शर्त है वो पूरी कर दी, वो थी मचल के जमा करवाने वाली, वो जमा हो गया। अब दूसरा मरहला है बच्ची की वेलफेयर का, और बच्ची की वेलफेयर अदालत ने ये समझा कि वालिदैन से बढ़कर कोई नहीं कर सकता। ज़ाहिर है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन बच्ची अब कैसे रह रही है। चाइल्ड प्रोटेक्शन के अमले ने बाकायदा तौर पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और चाइल्ड प्रोटेक्शन के अमले ने अब ये डिसाइड किया है कि वो हर हफ्ते यानी टुमारो सैटरडे तकरीबन दिन 12 साढ़े 12 बजे के करीब दोपहर के टाइम वो जाया करेगा अली काज़मी साहब के घर में। अली काज़मी साहब को इन्फॉर्म भी कर दिया गया है और वो जाकर बच्ची से मुलाकात भी करेगा और बच्ची से पूछेगा कि अब आप बताओ आप कैसे रह रही हो, मामलात ठीक हैं, माहौल ठीक है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, आपकी सेहत, तालीम, तंदुरुस्ती, सैर व तफरी सब चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। तो बच्ची यकीनी तौर पे ये कहेगी कि जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल उसी तरह रह रही हूँ जैसे मैं 16 अप्रैल से पहले अपने घर में रहती थी और मैं बिल्कुल खुश हूँ। कल एक्सपेक्टेड यही है, मेरी ये राय है। बहरहाल बच्ची जो है वो अब कल क्या बयान देती है, ये अली काज़मी साहब का इम्तिहान है और मुझे उम्मीद यही है कि अली काज़मी साहब, कल मेरी बात हुई है, अली काज़मी साहब जो है वो इस इम्तिहान में यकीनन कामयाब होंगे, क्योंकि अगर बच्ची खुश ना होती तो वो शाहिद भाई को मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी उसको, कोई ज़रूरत नहीं थी उसको, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो आ गई, वो जैसे भी आगे अदालत ने भेज दिया। अगर ऐसे होता शाहिद भाई को बताने की उसको क्या ज़रूरत थी। बहरहाल उम्मीद है यही मैसेज होगा और एक बार फिर तकलीफ़ तो होगी, होती रहे। बहरहाल अच्छा जी, एक और चीज़ वो है ज़हीर ने एक दरख्वास्त दी हुई थी जो थी मगविया से मुलाकात की चाइल्ड प्रोटेक्शन में कि अगर वालिदैन मुलाकात कर सकते हैं तो ज़हीर के जो वकील हैं GM फ़ारूकी साहब, उनका ये मौक़िफ़ था अदालत में कि ये जो है हस्बैंड है, इनका निकाह ख़त्म नहीं हुआ और इनका भी हक़ बनता है कि इनकी मुलाकात होने दी जाए। अदालत ने इसके ऊपर दलाइल मांगे थे और दलाइल कुछ दिए भी गए थे और अब आने वाले दिनों में जो तारीख़ रखी गई थी वो 16 जनवरी थी और जिसमें अदालत ने ये कहा था कि पहले 2 रुकनी बेंच का फ़ैसला आने दें, यानी यही वालिदैन के साथ भेजने वाला जो कि हो गया है कस्टडी वाला, तो उसके बाद हम देख लेंगे इस दरख्वास्त के ऊपर। अब बच्ची तो चली गई अपने बयान पे वालिदैन के साथ, अब इनकी है 16 तारीख को दलाइल। अब इनके वकील ने दलाइल देने और उसने अदालत को इस चीज़ पर कन्विंस करना है कि वालिदैन के घर होते हुए भी ज़हीर का हक़ है कि वो जाके वहाँ मुलाकात करे। बच्ची वहाँ खुश नहीं है, ज़हीर को उससे मिलना चाहिए। ये उसने, ज़ाहिर बात है दलाइल यही होंगे, कोई इस तरह की बात करेगा और वालिदैन के पास बच्ची महफूज नहीं है साथ ये भी। लेकिन उससे पहले चाइल्ड प्रोटेक्शन का अमला जो कल जा रहा है, इन्होंने मंडे वाले दिन जमा करवानी है अपनी रिपोर्ट, क्योंकि जब भी ये चाइल्ड प्रोटेक्शन अमला जाएगा वो रिपोर्ट आके अदालत में जमा करवाएगा हाई कोर्ट में कि जी बच्ची ने उन्हें क्या कुछ कहा है। अब बच्ची की रिपोर्ट या चाइल्ड प्रोटेक्शन की रिपोर्ट भी मैटर करेगी। तो जाहिर है ज़हीर साहब की जो दरख्वास्त है, होपफुली जो अभी तक नज़र आ रहा है वो फ़िक्स तो हो गई है उमर सियाल साहब के पास। 16 जनवरी को अदालत में समाअत होगी, दलाइल होंगे, 2 रुकनी बेंच के फ़ैसले का इंतज़ार किया जा रहा था। बज़ाहिर ये लग रहा है
कि बच्ची के बयान के बाद, उस दिन जबरान नासिर साहब ने भी अपनी मीडिया टॉक में कहा था और लोग जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि जब बच्ची बयान दे के वालिदैन के हक़ में वालिदैन के साथ चली गई तो अगवाकारों का मुलाकात का तो तुक ही नहीं बनता। इसलिए ये दरख्वास्त तकरीबन गैर मौसर हो चुकी है और साथ साथ इंशाअल्लाह इसमें एडअप हो जाएगा जो कल मगविया से मुलाकात होगी चाइल्ड प्रोटेक्शन के अमले की, और वो सोमवार वाले दिन अपनी रिपोर्ट जमा करवाएंगे अदालत में कि जी हमने मुलाकात की और बच्ची अब घर में रहते हुए क्या कह रही है। ये चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। सो आने वाले जो 24 घंटे हैं या 48 घंटे हैं या 72 घंटे हो जाएंगे सोमवार तक, बड़ी अहमियत के हामिल हैं अली काज़मी के लिए इम्तिहान, और वो इस इम्तिहान में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं आने वाले दिनों में देखा जाएगा। बहरहाल आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किस वीडियो तक के लिए इजाज़त है। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को सुनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले, अल्लाह सबको हिदायत दे और अल्लाह सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।